मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ये नहीं पता है। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत जलता है और इसीलिए तुम्हारे लिए समय समय पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। मुझे पता है तुम इतना ज्यादा चिंतित रहते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगा है। तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं जो बनने वाले होते हैं, अचानक से खराब हो जाते हैं। उसके पीछे वह व्यक्ति है जो तुम्हारे किसी भी काम को बनने नहीं दे रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि तुम अपने जीवन में खुश रहो। मैं जानता हूं उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है। अब तुम्हारा मन किसी भी काम में लग नहीं रहा है। तुम किसी काम को शुरू करते हो तो 2-3 दिन तुम्हारे अंदर उत्साह रहता है उस काम को करने का, लेकिन तभी तुम्हें पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अपना दुख तुम्हें याद आने लगता है और तुम्हारा मन उस कार्य से हट जाता है। तुम फिर से उसी रूप में चले जाते हो, उसी पीड़ा में चले जाते हो। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ अच्छा होता है जो तुम्हें खुशी होती है, किंतु तुम उस खुशी का भी मन भर के एहसास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन इतना विचलित है कि तुम अपने आसपास की खुशी का भी आनंद नहीं ले पा रहे हो। और यह देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा इतना परेशान है, और वह भी किसी बिना कारण के। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में इस प्रकार से डर समा गया है कि तुम इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। विफलता का यह जो डर है तुम्हें अंदर से तोड़कर रख दिया है। इसी कारण तुम्हारा विश्वास इतना डगमगा गया है कि अब तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। यह सब उस व्यक्ति ने ही करवाया है। वह व्यक्ति तुम्हारा बहुत ही करीबी है और तुमने उसे अपने मन की हर बात बताई है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी चल रहा है, तुमने सब कुछ उसको बताया है, और इस बात का फायदा उठाकर उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए हैं, जिसके कारण आज तुम इतने दुखी हो। मेरे बच्चे, मुझे इसीलिए तुम्हारी बहुत चिंता है और तुम्हें सूचित करने आया हूं कि उस व्यक्ति से दूरी बना लो, क्योंकि वह व्यक्ति विकृत मानसिकता का है। वह व्यक्ति क्या कर सकता है तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी कल्पना से परे है, क्योंकि तुम तो कोमल साफ हृदय वाले हो।
कि तुम किसी के प्रति ना तो नकारात्मक सोच रखते हो और ना ही नकारात्मक व्यवहार करते हो। और यही कारण है कि तुम किसी दूसरे के व्यवहार को भी जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम स्वयं इतने अच्छे हो कि तुम्हें हर कोई अच्छा ही लगता है और तुम्हारे इसी अच्छाई का दूसरे फायदा उठा लेते हैं और तुम्हें दुख देते हैं। तुम इस बात से अनजान रहते हो। तुम बार बार मुझसे प्रश्न पूछते हो कि तुम इतने अच्छे हो फिर भी तुम्हें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। तो इन सब का कारण यही है मेरे बच्चे कि तुम इतने भोले हो, नादान हो कि तुम लोगों को आसानी से पहचान नहीं पाते हैं और उनमें आसानी से फंस जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब कोई तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं उस व्यक्ति को दंड देने जो व्यक्ति तुम्हें दुख देखकर इतना प्रसन्न है, इतने चैन से अपने जीवन में हंसी खुशी घूम रहा है। और तुम यहाँ जिसकी कोई गलती नहीं है, वह परेशान है, पीड़ा में है। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शत्रु को दंड देने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब वह छटपटाएगा इस बात के लिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और वह आएगा तुमसे माफी मांगने के लिए। हाँ मेरे बच्चे, तुम खुद को अकेला मत समझो, मुझे पता है तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हें जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिनके लिए तुम जी रहे थे, आज वह तुमसे दूर हो गए हैं और इसीलिए तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम किसके लिए जियो, यह दुनिया धोखेबाज है। यहां सब सिर्फ धोखा देते हैं, सब मतलबी है। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें ऐसा लगने लगता है, और वही तो हमारी परीक्षा का समय होता है। जीवन में हमेशा खुशियां नहीं मिलती। खुशियों को प्राप्त करने के लिए कई बार कठिन समय से गुजरना पड़ता है। तुम खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए कि तुम जीवन के कठिन से कठिन परेशानियों को भी पार कर सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन अब समय आ गया है कि उनकी दुष्टता का दंड दिया जाए। वह जो बुरे कर्म इतने दिनों से कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें दंड मिलना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी दुष्टता बढ़ती जा रही है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो किसी भी तरह से उनको क्षति पहुंचा सके। लेकिन वह शायद यह भूल गया है कि इस दुनिया में अभी भी ईश्वर में विश्वास रखने वाले भक्त हैं, और जो भक्त अपने आराध्य में श्रद्धा रखते हैं उनके आराध्य उनको कष्ट में देख नहीं सकते। मेरे बच्चे, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए अब मैं उन्हें इतना कड़ा दंड दूंगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। वे स्वयं तुम्हारे पास आकर तुमसे माफी मांगेंगे और वह मुझसे कहेंगे हैं, पिता मुझे क्षमा कर दो, हमारी गलतियों की इतनी कठिन सजा मत दो। लेकिन जो दुष्टता उन्होंने की है उसकी सजा तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अपना व्यवहार गलत नहीं करना, तुम सदा ऐसे ही रहना, क्योंकि यह तुम्हारी अच्छाई ही है जो मैं तुमसे खुश होकर तुम्हारी प्रार्थना को सुनने जा रहा हूं। बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई का फल अवश्य मिलता है। यदि तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शंका है कि तुम्हें यह दुख देने वाले लोग को मैं सजा क्यों नहीं दे रहा हूं, तो शंका को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरेगा तो मैं उनको बहुत कठिन सजा दूंगा। मेरे बच्चे, तुमसे भी कुछ अनजाने में गलतियां हुई है, और यही कारण है कि आज तुम्हें यह दुख देखना पड़ रहा है। लेकिन अब तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। बस तुम्हें अपने आप को संभाल कर रखना है, खुद को मजबूत बनाकर रखना है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। और जब तुम अपने शत्रुओं के सामने डट कर खड़े रहोगे, मजबूत बनकर उनके सामने खड़े रहोगे, तो वैसे भी वो विफल हो जाएंगे। खुद को कमजोर मत पड़ने देना। उठो मेरे बच्चे, मजबूत बनो, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज वचन देता हूं, शीघ्र तुम्हारे शत्रुओं का नष्ट होने वाला है, उनको दंड मिलने वाला है। तुमको इसकी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मन को शांत करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, खुश रहो।